नमस्ते दोस्तों। क्या आपने देखा लास्ट वीक गोल्ड में 2700 पिप्स का मूव दिया था रेंज थ्योरी के हिसाब से। आज एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगा इस हफ्ते गोल्ड का फुल रेंज कैलकुलेशन 25%, 50% और 75% लेवल्स और एग्जैक्ट ट्रेड प्लान क्या है इस वीक का, ये भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप भी रेंज थ्योरी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्वागत है आपका गोल्ड विजन ट्रेड चैनल पर। मैं इस चैनल का सब कुछ, और ये है हमारा रेंज थ्योरी सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने 2700 पिप्स कैप्चर किए थे। आज करंट मार्केट के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो जाए आपसे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेंज थ्योरी का पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं। रेंज थ्योरी क्या होता है दोस्तों? सिंपल है। मार्केट जब रेंज में ट्रेड करता है तो हम उस रेंज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 25%, 50% और 75%। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो क्या क्या हुआ। ये हुआ पूरा एक बॉक्स हुआ, ये हम लोग क्या मानते हैं 100% का। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका 25% मार्क करते हैं। 25% मार्क करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका 50% मार्क करते हैं। अब 100 ये रहा, फिर उसका 50, और अब इस 50 का 50 जो होगा वो इस 100 का क्या होगा 25%। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 25% हुआ, यहाँ पे 50% हुआ, और उसके बाद ये बॉक्स नीचे ले लेने के बाद ये हुआ इसका 75%। अब ये क्या हुआ, ये हुआ सेलिंग के हिसाब से। अब हम जब बाइंग प्लान करते हैं तो क्या होता है, ये होता है 25%, ये होता है 50%, और ये बॉक्स ऊपर ले जाने के बाद ये होता है 75%। तो अब आप सब लोगों को ये समझ आया होगा, ये 25%, 50% कॉमन होता है। सेलिंग में जाओ, बाइंग में जाओ, वो बीच में होता है। 25 और 75 का कन्फ्यूजन मत करो। बाइंग और सेलिंग साइड में अच्छे से रेंज थ्योरी मार्क करो, बॉक्स मार्क करो और प्रॉफिट बनाओ। तो ये जो 50% का लेवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मिडल में होता है। 25% का लेवल क्या करता है, ये सेलिंग का है, इसमें 25% का लेवल क्या करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ये सेलिंग में हो और बाइंग में हो, 25% मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, 50% मतलब मिडल। ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत। इसके ऊपर नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसके हिसाब से हमारा अगला सेटअप होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। 75% अगला मेजर लेवल क्या है, और रिजेक्शन होगा, कंटिन्यू ट्रेड होगा, ये सब 75 पे डिपेंड्स करता है। अब हम क्या करते हैं, करंट वीकली एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिया है, तो मार्केट ये फेल करेगा, ऐसा मुझे भी लगता है, आप सभी लोगों को भी यही लगता होगा। पर अभी क्या है कि मार्केट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड में प्लान करेंगे। मार्केट अब कहाँ पे है, 4334 और 4314, इसके बीच में मार्केट रेंज कर रहा है। पर हमें ओवरऑल क्या लग रहा है कि मार्केट बुलिश साइड पे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड प्लान करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा, और इस वीक का ट्रेड प्लान क्या है, हम लोग बाइंग साइड में प्लान कर रहे हैं। यह आए हम वनडे के टाइम फ्रेम पे। अब वनडे के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल सबसे नीचे क्लोजिंग दिया है और वो आया है, वो कैंडल हम लोग मेजर करेंगे। तो वो कैंडल है थर्सडे की। तो अब हम लोग उसको मेजर करते हैं। ये देखो गाइज, 196.78 आया है। इसको मैं अब रेंज मार्क और मेजर करता हूँ। तो इसका रेंज आया है 123392। तो पहले हम इसको छोटा करते हैं और इसके बाद ये बॉक्स बना लेते हैं। कितना आया है, हाँ 1233.92 आया है, ये 78 आया है, उसके नज़दीक का ये पॉइंट आया है। तो ये रहा हमारी पूरी रेंज 100% की। अब हम इसका 50% कर लेते हैं।
अब हमने क्या किया है, इसका 50% मार्क किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। ये रही हमारी लाइन 25% की। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 50% भी एक लाइन डाल देते हैं और उसके ऊपर भी लिख देते हैं। ये रही हमारी 50% की लाइन। अब हम क्या करते हैं, 75% मार्क करते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये 75% पे भी एक लाइन डाल दी, उसके ऊपर भी हम लोग लिख देते हैं। ये रहा हमारा 75% लेवल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेलिंग की थी, तो आप सब लोगों को पता होगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 75 होता। और अब हम लोग बाइंग साइड प्लान करें तो उसका अपोजिट हो गया। ये रहा 25%, 50 का वो वही का वही रहता है, वो मिडल में होता है। और ये रहा 75%, तो ये ऊपर चला गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ये बॉक्स मैं नीचे ले लेता हूँ, समझ सको आप लोग। अब आप लोग देख लो, ये मार्केट तो हमें बाइंग साइड दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है, पर अभी हमें कंफर्म हुआ है क्या ये बाइंग साइड में जाने वाला है? नहीं है। कब कंफर्म होगा, जब आज की ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल के और इस लेवल के 25% के लेवल जो है हमारे, मतलब 4331 और 3228 जो भी होगी, वो उसके ऊपर आएगी। यहाँ पे इसके ऊपर कहाँ पर भी क्लोजिंग देनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए कैंडल ऊपर। अब जब वो कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो हम लोग क्या समझेंगे कि अब बुलिश साइड मार्केट शिफ्ट हो गया, हमारा बायस भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेंज हो जाएगा, वो बाइंग साइड में चला जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है कि ट्रेड कैसे प्लान करना है। मैं अब आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। अब मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम लोग कैसे प्लान करने वाले हैं, यहाँ से मार्केट आएगा यहाँ पे, ये आज की जो कैंडल है वो यहाँ पे कहीं भी इसके ऊपर 25% के क्लोजिंग देगी। उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पे आएगा री एंट्री के लिए, और यहाँ पे हम लोग जल्दी एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। पहले ये कैंडल नीचे आना चाहिए, उसके बाद 1 आवर की कैंडल देखने हैं। उसके बाद 1 आवर की कैंडल अगर ग्रीन बनी और स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई तो हम लोग उसके क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, और यहाँ तक हमें टीपी मिलेगा। और ये हमारा सेटअप है। और उसके बाद जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कब कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे अगर वो कैंडल क्लोजिंग दी, जिस कैंडल ने इस यहाँ पे टैप किया, वही कैंडल अगर यहाँ पे आएगी और वही यही क्लोजिंग दी, तो हम लोग ये ट्रेड यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो इतना टीपी लेके एग्ज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी तो क्या हम क्या करेंगे, जो लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट किया है वो लोग क्या करेंगे कि ये कैंडल बाद में यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारी री एंट्री फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मार्क क्या है, यहाँ पे कैंडल आएगी, थोड़ा नीचे आएगी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन 1 आवर पे ले लेना। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी तो इसके क्लोजिंग पे एंट्री ले लेना और यहाँ तक टीपी होल्ड कर लेना। तो क्या हुआ, ये हमारा पूरा सेटअप है 1 वीक का बाइंग साइड का। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी तो क्या होगा, यहाँ पे री एंट्री होगी, कन्फर्मेशन लेना, री एंट्री करना, यहाँ पे टीपी होगा। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, और जो लोग नहीं रिस्क लेना चाहते वो यहीं पे एग्ज़िट करो। और एग्ज़िट करने के बाद अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी तो उसके बाद यहाँ पे री एंट्री बनेगी, यहाँ पे कंफर्मेशन लो और एंट्री करो, और यहाँ तक टीपी होल्ड करके एग्ज़िट करो। जो लोग यहाँ से कंटिन्यू किए हैं वो भी लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर दो। पहले क्या करो, यहाँ से यहाँ तक आएगी, उसके बाद क्या करना है, 1:1 हाफ क्वांटिटी बुक करो, रिस्क फ्री करो ट्रेड, और उसके बाद यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैं अब आपको रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ क्या करना है। तो ये तो मैंने बताया 1:1 पे हाफ प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ तक जो कुछ आपको चाहिए वो होल्ड करो। देखता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कितना रिस्क रिवॉर्ड पा सकते हैं। समझ लो, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये रहा हमारा 250 पिप का एसएल, ये रहा हमारा टीपी,
तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो इतना हम बना सकते हैं अगर आपने अच्छे से यहाँ पे प्लान किया तो। और जो लोग ये सेटअप सीखना चाहते हैं और ये ट्रेड कब एंटर करना है कब एग्ज़िट करना है ये देखना चाहते हैं और मेरा एनालिसिस देखना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, मैंने लिंक दिया है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, पहले तो सब लोग याद रखो दोस्तों, हमेशा पोजीशन का जो साइज़ होता है वो छोटा रखो, किसी भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क मत करो। तो यहाँ पे मैं 4 आवर पे आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। गोल्ड बहुत ही वोलाटाइल होता है और यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होने पे सेलिंग पे बैठे होंगे, तो यहाँ पे उनके सेल गए होंगे। यहाँ पे गैप अप दिया है, वीकेंड था, वीक की ओपनिंग थी तो गैप अप हुआ, यहाँ पे सेल गए होंगे बहुत से लोगों के। तो क्या करना है, पहले तो हमें 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है और दूसरा ये सेल लगाना ही है, ये सेल बिना लगा के ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का गोल्ड रेंज थ्योरी एनालिसिस। आपका क्या प्लान है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सेल साइड बाइंग साइड। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और डीप एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में और चैनल सब्सक्राइब कर लो। प्रॉफिट बनाओ अच्छा सा और मज़े में रहो, ट्रेड से पैसे कमाओ और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।